तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 को। तो कहते हैं उन दोनों क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, क्रम से आने वाले पॉजिटिव धन मतलब पॉजिटिव विषम पूर्णांक लेने पड़ेंगे। कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो 3 से स्टार्ट हो जाएंगे, ये 3 विषम होने चाहिए, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब ये इस तरीके के नंबर होंगे ये। अब कौन से होंगे इनमें से ये तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से ही बनाएंगे कि हमें कौन से मानने हैं यहाँ पे। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, सपोज करिए 2+1 लिख सकते हैं ना। ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगला वाला अगले वाले को बनाएंगे तो ये 2+3 होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस 2 को 2x मान लूं, ठीक है, +1 कर लूं, और सेम कंडीशन इसके साथ करूं, ये कर लूं 2x+3। ठीक है, तो ये विषम पूर्णांक ही बनेंगे। अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए 2+1 कितना हो गया 3, 2+3 कितना हो गया 5। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 4+5 हो गया। ये कितना हो जाएगा 4+3 7। आगे क्रम से आने वाले तो आपको यही दोनों मानने होंगे यहाँ पे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे माना दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक बराबर, पहला आपका 2x+1 और दूसरा आपका कितना हो जाएगा 2x+3 हो गया। ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, इनके वर्गों का योग 290 है, इनके वर्गों का योग 290 है। तो कर दीजिए इनके वर्ग। तो कहते हैं इनके वर्गों का, तो पहले वाले नंबर का हमने वर्ग किया और दूसरे का वर्ग करके उसका योग करना है, योग कर दिया, और इसका भी वर्ग करना है, x+3 का स्क्वायर वर्ग हो गया। वर्ग कह रहे हैं तो वर्ग करेंगे, वर्गमूल कहते तो वर्गमूल का निशान लगाते। ठीक है, इक्वल्स टू कितना है 290। अब आपको दिख रहा है ये किस तरीके से सॉल्व होने वाला। होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a+b का होल स्क्वायर, ये a हो गया ये b हो गया। इसे ओपन करिए तो कितना हो जाएगा 2a 2x का स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर, एक का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 2, a कितना है 2x है, b कितना है 1 है, प्लस इसको ओपन करिए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b हो गया इक्वल्स टू 290। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 4x हो गया +1, ये कितना हो गया 4x स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया प्लस का 4x हो गया। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 9, प्लस 4 3 जा 12x इक्वल्स टू 290। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 4 4 8x स्क्वायर। ठीक है, ये वाले ऐड कर लीजिए, इसके साथ में ये ऐड हो जाएंगे तो 12 और 4 आपके 16 x हो गया, और 9 और 1 10 हो गया, 10 बराबर 290। अब चाहें तो आप इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, कितना कॉमन कर सकते हैं 2। ठीक, इस 10 को पहले इधर ट्रांसफर करिए तो 8x स्क्वायर प्लस 16x बराबर 10 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, चलिए करके दिखा देते हैं, -10। तो आपके पास ओवरऑल क्या आ गया 8x स्क्वायर प्लस 16x इक्वल्स टू 280। अब आप इसमें से 8 कॉमन कर लीजिए, 8 कॉमन कर लिया, x स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है ये 280। 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो अपॉन में जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान से देखिए किस में है ये 8 मल्टीप्लाई में, अपॉन में जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 280 अपॉन 8, 8 से इसे भाग कर दीजिए, 8 से
24, 4 बचे, 8 पंजे 40। तो इधर 35 बचे, 35 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 2x माइनस 35 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, इक्वल्स टू 0। आपकी द्विघात समीकरण ये बन के तैयार हो गई। इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 सत्ते 35 होता है, तो 2 चाहिए, 2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 7 माइनस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कितनी वैल्यू आने वाली है यहाँ से, देखिए इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, यहाँ से x कॉमन हो गया, x प्लस 7 रह गया, यहाँ से माइनस का 5 कॉमन करेंगे तो x ये प्लस हो जाएगा, जब माइनस कॉमन हुआ है तो ये साइन पलट जाएगा अगर माइनस कॉमन करते हैं तो कितना 7 इक्वल्स टू 0। आपके पास दो ब्रैकेट हो गई, एक x प्लस 7 की, एक हो गई x माइनस 5 की, इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 7 और ये x इक्वल्स टू 5। अब ध्यान से देखना है आपको, क्वेश्चन में कहा था पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा नंबर। आप क्या रखेंगे ये, तो आप यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक मान मान्य नहीं है। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 5 हो गया। अब आपने क्या संख्याएं मानी थी, बहुत ध्यान से देखेंगे ऊपर, आपने संख्या मानी थी ये 2x प्लस 1, 2x प्लस 3। तो आपको संख्याएं लिख के देनी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, पहली संख्या, फर्स्ट संख्या कितनी मानी थी आपने, फर्स्ट संख्या मानी थी आपने 2x प्लस 1। तो x की वैल्यू 5 रख दीजिए, मल्टीप्लाई है 2 इंटू 5 प्लस 1 कितना हो गया 11। ठीक है, 10 हो गया प्लस 1 11 हो गया। एज इट इज आपको क्या निकाल देना है, सेकंड वाली निकाल देना है। सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि संख्या मांगी थी उन्होंने, तो दूसरी वाली आपने 2x प्लस 3 मानी है, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 तो कितना हो गया आपका 10 और 3 13। ये आपके आंसर्स हो गए, ठीक है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यही तो कहा है उन्होंने। तो देखिए यहाँ पे हमें मानना क्या है, देखते हैं। तो हमें यहाँ पे मानना क्या है, क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो देखिए चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई से 2 गुनी है, ठीक। लंबाई जो है, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है, ये तो बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको चौड़ाई पता हो तो आप लंबाई बना सकते हैं, सही है ना। तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे, माना, माना बगिया की चौड़ाई, है ना, माना बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई कितना x मान लेंगे, ठीक है। यूनिट चल रही है, मात्रक चल रहा है मीटर का, तो मीटर लगा लेंगे। अब लंबाई बनाइए, लंबाई कितनी हो गई, लंबाई दी हुई है, क्या करना है, लंबाई कितनी है चौड़ाई से 2 गुनी है, चौड़ाई कितनी है x है, तो चौड़ाई की 2 गुनी कर दीजिए, 2x हो गई। ठीक है, ये आपकी लंबाई बन गई। अब साथ में कहते हैं आगे कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है। तो अब देखिए लंबाई और चौड़ाई दी है, तो खेत कैसा होगा, शायद आयताकार होगा, है ना, आयताकार ही आइडिया लगेगा यहाँ से। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा है बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, ठीक है, यही होगा। अब आपके पास क्या है, लंबाई भी है चौड़ाई भी है, वैल्यू लगा दीजिए लंबाई और चौड़ाई की। लंबाई की वैल्यू कितनी है x इंटू चौड़ाई 2x है बराबर 800, गुणा कर लीजिए 2x स्क्वायर बराबर 800 और x स्क्वायर बराबर
400 हो गया, पता है ना आपको कैसे हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब यहाँ से x हटाएं, स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। और 400 किसका वर्गमूल होता है, 20 का होता है। और आपको नहीं पता ये किससे बना हुआ है, प्लस वाले नंबर का है, प्लस 20 से गुणा करके आया है, या माइनस 20 20 की गुणा करके आया है। तो आप इसलिए लगाएंगे प्लस माइनस। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, प्लस वाला ही लेना होगा। क्यों लेना होगा, क्योंकि किसी भी चीज की लंबाई क्या होती है, माइनस नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः x बराबर 20 मीटर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आएगा तो प्लस माइनस, लेकिन आप प्लस का लेंगे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई किसी की भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए पॉजिटिव वाला ले लेंगे आप। तो आपने x मान लिया। तो यहाँ पे लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, लंबाई बनाएंगे। लंबाई आपने कितनी मानी है, 2x मानी है, तो लंबाई कितनी हो गई, 2 × 20 बराबर 40 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई बना देंगे, यहाँ पे चौड़ाई आपने डायरेक्ट x मानी थी, तो चौड़ाई बराबर x मानी थी आपने, तो कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। तो आप लिख देंगे हाँ, हाँ, ऐसी बगिया बगिया बनाना संभव है, ठीक है, संभव है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो क्या है स्थिति, दो मित्रों की आयु का योगफल 20 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल कितना हो गया, 48। तो क्या करेंगे, एक मित्र की आयु मान लेते हैं, माना माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी भाई, दोनों का योग है ना, दोनों का योग है 20, ठीक है। तो दूसरी कितना, दूसरी की आयु कितनी बचेगी, 20 माइनस एक्स ही तो बचेगी, इसमें से घटा लो। एक मान लो 5 साल का है, तो 20 माइनस 5 कर देंगे, दूसरा 15 हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी दूसरे मित्र की आयु, ठीक है। और अब क्या करेंगे, 4 वर्ष पूर्व लेके जाएंगे इन्हें, पीछे लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, पीछे ले जाइए इन्हें। तो माइनस करना पड़ेगा आयु में, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि 4 वर्ष पूर्व, कब, 4 वर्ष पूर्व। तो पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, x - 4 वर्ष, ठीक है। दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगी, 20 - x - 4। भाई ये पूरी आयु 20 - x, इसमें से 4 घटा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइनली, 16 - x वर्ष। ये आ गई दूसरे मित्र की आयु, ठीक है। अब इन दोनों की आयु का गुणनफल दिया हुआ है 48, तो गुणा कर देंगे। तो देखिए, पहले मित्र की आयु कितनी है, x - 4, दूसरे की कितनी आई, 16 - x। इन दोनों की गुणा हो गई, कितना आ गया, 48। 48 आ गया, गुणा कर लेते हैं। ये हो गया आपका 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 × 4 = 64 हो गया आपका। और ये कितना हो गया, प्लस का 4x हो गया, बराबर 48 हो गया। इन सभी को हम इस साइड ट्रांसफर कर ले रहे हैं, 0 बराबर x² लिए कोई बात नहीं, आप प्लस लिखा है तो इसलिए 48 ऐसे लिख लेते हैं। ये दोनों 20 हो गए, माइनस का 20x, ठीक है। और 64 इधर लाएंगे, तो प्लस का 64 हो गया। तो ये कितना हो गया ओवरऑल आपका, x² माइनस का 20x और 48 और 64 आपके हो गए 112 बराबर 0। इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, चेक करेंगे आप तब भी इसके फैक्टर नहीं आएंगे। इस तरीके से आप निकालेंगे 112 करके। तो आप निकालते हैं तो कितने बनेंगे, देखिए ट्राई करते हैं। 2 × 5 = 10 हो गया, 2 × 6 = 12 हो गया, 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16 और 14 आ जाएगा और 7 आ जाएगा और 7 × 1 = 7। तो देखिए
आपको कैसे भी 20 नहीं मिलेगा यहाँ से। 2 दूनी 4, दूनी 8 और 14, 8 और 14 कितने हो जाएंगे आपके, 22 हो जाएंगे। तो जब 7 आ गया तो 7 से आप 20 नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम द्विघात सूत्र लगाने से पहले, श्रीधराचार्य सूत्र लगाने से पहले इसके हम क्या चेक कर लेंगे, मूल। क्या इसके मूल वास्तविक हैं तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो हम वास्तविक मूल चेक करते हैं, तो कैसे चेक करते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला आपका, डी विभक्त कर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू आपकी -20 है, -20 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए आपका 1, और c कितना हो गया, c आपका हो गया 112, ठीक है। ट्राई करते हैं कितना हो गया आपका 400, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 844। तो देखिए नेगेटिव में आ गया आपका 48। तो आपका विभक्त का जब नेगेटिव हो जाता है तो मूल कैसे हो जाते हैं, काल्पनिक। तो आप लिख देंगे कि d इज लेस देन 0। तो ठीक है, तो मूल कैसे हो गए, अतः मूल काल्पनिक होंगे। जब तो मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो ये स्थिति संभव नहीं है, जो ऊपर दिया है यह स्थिति लिख देंगे ना, यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मतलब पार्क कैसा है, आयताकार है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो लंबाई और चौड़ाई में से एक को ले लेंगे। मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। तो देखिए चौड़ाई कैसे बनाएंगे, आपको मालूम है पार्क का परिमाप दिया है, ठीक है। क्या दिया है, परिमाप कितना, 80 मीटर। परिमाप होता कितना है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का, 2l प्लस v, ठीक है, बराबर 80 हो गया। 2 लंबाई कितनी है, x प्लस चौड़ाई बराबर 80। यहाँ से कितना हो गया, 2x प्लस चौड़ाई बराबर 80। और चौड़ाई कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे भी 2 की गुणा हो जाएगी, 2 इंटू चौड़ाई, तो 2 गुणा चौड़ाई। तो कितना हो गया आपका 80 माइनस 2x, ये 2x इधर भेज दिए, चौड़ाई निकालनी है हमें। तो चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास, चौड़ाई बराबर 2 से भाग कर देंगे तो ध्यान से देखिए 40 माइनस x हो जाएगी ना, ये इतनी आ गई आपकी चौड़ाई, ठीक है। अब आपके पास क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो देखिए पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना होता है आपको पता है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बराबर कितना हो गया 400, ठीक है। लंबाई आपकी कितनी है x, और चौड़ाई आपने अभी निकाली ली है, x इंटू 40 माइनस x बराबर 400, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कितना हो गया ये 40x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, ठीक है। इस सभी को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 0 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 40 हो गया, और आपका एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, और ये 40x का माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 400 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं, तो कितना हो गया, ये 400 बराबर 0। इसके करेंगे आप गुणनखंड, ठीक है। क्या करेंगे आप, इसके गुणनखंड करेंगे। तो 40 चाहिए आपको, 20 और 20 की गुणा कर लीजिए, तभी 40 बन जाएगा और 400 हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस का
20 प्लस 20 इंटू एक्स प्लस 400 बराबर 0। तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस 20 एक्स प्लस 400। यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ से कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स कॉमन हो गया, यहाँ से बचा एक्स माइनस 20, यहाँ से 20 कॉमन हो गया, कितना बचा एक्स, ये साइन पलट जाएगा, माइनस कॉमन किया है तो माइनस का 20 हो गया। ठीक है, अब आगे दो ब्रैकेट हो गई आपके पास एक्स माइनस 20 की और एक हो गई एक्स माइनस दूसरी भी 20 की। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, देखिए ध्यान से, x माइनस 20 बराबर 0 और x बराबर कितना हो गया 20 हो गया। इधर से निकालेंगे x माइनस 20 बराबर 0 और x बराबर कितना हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए दोनों क्या आई हैं, सेम आई है, x की वैल्यूज दोनों क्या आई हैं, सेम आई है। ठीक है, अब हम लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। तो लंबाई हमने कितनी मानी है अपने क्वेश्चन में, वही लिखते हैं हम। लंबाई हमारे पास क्या थी, x थी, कितना हो गया 20 मीटर हो गया। और चौड़ाई देखते हैं, चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई आपकी थी 40 माइनस एक्स थी, तो 40 माइनस 20 हो गई, तो कितना आ गया 20 आ गया। तो ये आपका कैसा हो गया, आयताकार पार्क नहीं हुआ, ये वर्गाकार पार्क हो गया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कहते हैं दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। तो आपको पता है क्रमागत संख्याएं कैसे माननी है आपको। ठीक है, माना क्रमागत संख्याएं क्रम से आने वाली संख्याएं होती हैं। कितनी हो जाएगी, पहली अगर आपने x लिए तो दूसरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। क्यों, अगर ये 2 है तो ये 3 होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा होती है क्रमागत संख्या, क्रम से आने वाली संख्या। ठीक है, तो ये हो गई दोनों संख्याएं, इन दोनों संख्याओं का वर्ग का योगफल। ठीक है, वर्गों का योगफल, इनका वर्ग कर लीजिए और इनका योगफल कर लीजिए। तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है 265 दिया हुआ है। अब सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर ऐसे ही प्लस 2ab, तो 2x हो गया इक्वल्स टू 265। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस का 2x और 1 को उधर भेज देंगे तो 264 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, अब 264 को इधर ले आते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लेते हैं पहले इसमें से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचा, ये 264 हो गया। अब ये 2 कहाँ जाएंगे डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 264 अपॉन 2, तो कितना बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना बचेगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब 132 को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस हो जाएगा ये 132 बराबर 0। 132 के फैक्टर आप याद रखिए 11 और 12। ठीक है, कितने 11 और 12 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 11 और 12 की गुणा करने पे आपको क्या मिलता है 132। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11, एक चाहिए ना इसलिए, इंटू एक्स माइनस 132 बराबर 0। कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो x कॉमन हो गया, x प्लस 12, इसमें से कॉमन करेंगे माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस प्लस हो जाएगा ये 12। ठीक है, 12 ही बचेगा यहाँ पे 0। ठीक, अब आपकी ये वाली ब्रैकेट कॉमन हो गई किसकी, x प्लस 12 की, और ये कितनी हो गई x माइनस 11। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, x प्लस 12 बराबर 0, x माइनस 11 बराबर 0, तो कितना हो गया x बराबर माइनस 12। ठीक है, और ये कितना हो गया x बराबर 11। ठीक, ये आपकी माइनस हो गई, ये प्लस हो गई, तो माइनस वाली आपकी मान्य होगी नहीं। ठीक है, अगर ले भी लेते हैं आप, क्वेश्चन में ऐसे डिफाइन नहीं किया हुआ उन्होंने कि प्लस का नंबर लेना है कि माइनस का नंबर लेना है, दो क्रमागत संख्याएं चाहिए थी उन्हें,
और उनके वर्गों का योग इतना है। तो दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। माइनस वाले का भी अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव वाले का भी स्क्वायर करते हैं तब भी क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, प्लस वाले से बनाते हैं। जब x बराबर 11 हो, ठीक है, पॉजिटिव वाले से पहले बनाते हैं, पॉजिटिव वाला आंसर आ जाएगा। तो x बराबर 11, तो पहली संख्या क्या हो गई, फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका, फर्स्ट नंबर आपका 11 ही हो गया क्योंकि x माना है। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, तो सेकंड नंबर हो गया आपका 12। अब आप क्या ले लेंगे, जब x बराबर -12 हो, जब 12 हो माइनस, तो ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका, माइनस का 12 हो गया। अब सेकंड नंबर आप बनाएंगे, ध्यान से देखिए, सेकंड नंबर बनाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, +1 करेंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो ये क्रम से नहीं आई, तो ये वाली आपकी मान्य नहीं होंगी, ठीक है, मान्य नहीं है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 11 और 12, ठीक है। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो उन दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, योग दिया हुआ है उनका, ठीक है, और उनके परिमाप का अंतर दिया हुआ है। तो देखिए, पहले वर्ग को आप बनाओ पहले, ठीक है, माना पहले वर्ग की भुजा मान लीजिए, कितना हो गया, पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर हो गई, ठीक है। अब परिमाप कितना हो जाएगा, पहले वर्ग का परिमाप, तो परिमाप कितना होता है वर्ग का, 4 गुणा भुजा, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a होता है, 4a मतलब 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है, x है, तो 4x हो गया। अब देखिए ध्यान से, दोनों पर वर्गों के परिमाप का अंतर 24 है, तो यहीं लिखेंगे आप, पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है, 24। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना है आपके पास, 4x है, माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप इसे दूसरे वर्ग के परिमाप को इधर भेज दीजिए, क्यों, क्योंकि ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, और 24 इधर ले आइए तो कितना हो गया, ध्यान से देखिए, 4x माइनस 24, ठीक है, बराबर में ये चला गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरे वर्ग का परिमाप बन गया। अब परिमाप का तो वर्ग के परिमाप का एक ही सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, ठीक है। ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा इस साइड में, ठीक। अब ये 4 आपका गुणा में है, इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, भुजा बराबर 4 बटे में आएगा, तो 4x माइनस 24/4। अब आप 4 से इसमें भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, या कॉमन कर लीजिए, 4 4 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 6/4 कट गया ये, तो कितना आया, आपकी भुजा कितनी आ गई, x माइनस 6 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा, किसकी है ये, सेकंड वर्ग की, वर्ग, तो कौन से की है, दूसरे वर्ग की भुजा, ठीक है, दूसरे वर्ग की है क्योंकि दूसरे वर्ग का परिमाप था ये। तो दोनों की भुजा आपके पास आ गई। अब कहते हैं दोनों के क्षेत्रफलों का योग। तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, सूत्र कितना होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा की घात 2 होता है, इसी से करेंगे। तो दोनों वर्गों के उन्होंने दिया है कि आपके दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, तो आप लिखेंगे पहले वर्ग
का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको 468। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात, तो पहले वर्ग की भुजा x है उसका स्क्वायर, दूसरे वर्ग की भुजा आपके सामने लिखी हुई है x माइनस 6, ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर 468। अब सॉल्व कर लीजिए इसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 468। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 12x प्लस का 36, 468 को इधर ही ले आते हैं, माइनस 468 बराबर 0। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो कि ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x, और ये कम करेंगे तो देखिए 8 में से 6 गया आपका 2 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, और ये 4 हो गया बराबर 0। ठीक है, अब 12 के हम फैक्टर, 12 को हमें बनाना है, इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप और छोटा भी कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लीजिए इसमें से, और ठीक है उधर भेज दीजिए, 0 के नीचे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस आपका ये बचेगा, 2 से कम कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है 216 बचेगा। ठीक, अब 216 के फैक्टर करेंगे कि 6 बनाएंगे, तो 216 के फैक्टर आप ऐसे ही कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 जीरो, 2 अट्ठे 16, ठीक है 2 पंजे 10, और ये 2 चौक 8 हो गया, ठीक है 2 दूनी 4, और 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, ये बन गए, इनके पेयर बना लीजिए, आपके 6 आ जाएंगे। तो देखिए कैसे बनेंगे, यहाँ पे 3 3 चौक 12, ये हो गए 3 चौक 12, और 9 दूनी 18, ठीक है 18 एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 12, ठीक है 6 आ गया, माइनस 216 बराबर 0, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस का 12 एक्स माइनस का 216 बराबर 0। अभी और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, x कॉमन हो गया, x माइनस 18 प्लस इधर से 12 कॉमन करेंगे तो x माइनस 18 ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है बराबर 0। 2 ब्रैकेट हो गई, x माइनस 18 की, और एक हो गई x प्लस 12 की, ये आपके बन गए। अब यहाँ से x की वैल्यू ले लीजिए, यहाँ से है ना, किसकी वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू, x माइनस 18 बराबर 0, और x प्लस 12 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 18 आ गई, और यहाँ पे कितनी आ गई, x की वैल्यू माइनस की 12 है, और किसी की भी भुजा माइनस में नहीं होती, इसलिए ये मान्य नहीं होगा, ठीक है नहीं है। तो हम कौन सा लेंगे, 18 वाला। तो पहले वर्ग की भुजा कितनी हो गई, लिखेंगे यहाँ पे पहले वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर, और सेकंड वाले वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, आपने मानी थी x माइनस 6 निकल के आई थी, तो 18 माइनस 6 बराबर 12 मीटर। ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।